बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए माशाल्लाह कि आप लोग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जो शख्स भी अल्लाह ताला से इश्क करता है, इश्क हकीकी करता है, वो क्या करता है, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। दुनिया में बहुत सारी चीजों से मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे इंसानों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये होता है कि हर मोहब्बत का कोई ना कोई इंसान सबूत देना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं अगर किससे मोहब्बत करता हूं तो मैं इसको साबित करूं। साबित करता है इंसान अमली तौर पे अपनी मोहब्बत को। तो अगर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और अगर हम इसका सबूत देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सबूत जो है वो क्या है, वो नमाज तहज्जुद पढ़ना है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना है। फजर की नमाज से पहले उठ के, फजर की अजान से पहले उठ के अल्लाह ताला की बारगाह में तहज्जुद पढ़ना और आंसू पेश करना और अल्लाह ताला से राजो नियाज करना और दुआएं मांगना। ये किस चीज का सबूत है कि हम अल्लाह ताला से इश्क करते हैं। ये हमने किससे सीखा? अल्लाह ताला के जो मुकर्रब तरीन बंदे हैं, हमने ये उनसे सीखा। जो इस राह में कामयाब हैं, जो अल्लाह ताला के नजदीक हैं, हमने उनसे सीखा। तो हमें चाहिए कि हम इंशाअल्लाह ताला तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें और अगर तहज्जुद के टाइम पे उठा जरूर करें। वो टाइम बहुत खास है। अगर आपकी कज़ा नमाजें हैं तो आप कज़ा नमाजें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे उठा जरूर करें, क्योंकि वो खास टाइम है जब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के पसंदीदा बंदे खड़े होते हैं। तो उनमें हमारा नाम भी लिखा जाए, उनमें हम लोग भी शामिल हो जाएं कि हम जैसे गुनाहगार भी उठ के उस वक्त पे नमाज पढ़ा करें। कज़ा नमाजें हैं तो कज़ा नमाजें पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगें, अपनी मगफिरत, अपने वालिदैन की मगफिरत, तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम मुसलमानों की मगफिरत की दुआएं मांगे, तमाम दुनिया आखिरत की खैर भलाइयां मांगे, पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगे, पूरे मुसलमानों के लिए दुआ मांगा करें। जरूर उठा करें। बात ये करनी थी अव्वल तो ये कि हमें चाहिए हम उठ जाया करें उस टाइम पे, तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करें या कज़ा नमाजें पढ़ लिया करें। और अगर हम नहीं भी उठते तो तवज्जो रखिएगा, अगर हम नहीं भी उठते तो हमें चाहिए कि हम बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे तहज्जुद के टाइम पे उठ के इबादत करने की तौफीक अता फरमा, मुझे तहज्जुद के टाइम पे उठ के कज़ा नमाजें पढ़ने की, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। याद रखिए, अगर हम नहीं भी पढ़ते उस वक्त टाइम पे उठ के नमाजें तो दुआ जरूर किया करें, पूरे खलूस से, पूरे इश्क से दुआएं जरूर मांगा करें अल्लाह ताला से। तो कभी ना कभी जरूर हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा देगा, क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी थी कि अगर कोई इंसान एक ही दुआ को बार बार मांगता है तो उसके लिए खुशखबरी है कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। अब तो इंशाल्लाह हम उठा करें उस टाइम पे फजर की नमाज से पहले। अगर नहीं भी उठते तो ध्यान से, तवज्जो से बहुत ज्यादा दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। क्योंकि देखिए, जो जिस रास्ते में कामयाब होता है उसी से हम सीखते हैं कि हम इस रास्ते में कैसे कामयाब हों। तो जो लोग भी अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे हैं, उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया कि फजर से पहले उठे और उठ के उन्होंने अल्लाह ताला से राज़ो नियाज किया और अल्लाह की बारगाह में वो पसंदीदा हो गए, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो गए। अल्लाह ने उन्हें कबूल कर लिया अपने पसंदीदा बंदों के तौर पे। तो इंशाअल्लाह अगर हम नहीं भी उठते तो खुदारा दुआ जरूर मांगा करें, पूरे खलूस से दुआ मांगा करें, बार बार दुआ मांगा करें हम लोग कि अल्लाह ताला हमें तहज्जुद के टाइम पे उठ के अपनी नमाजें पढ़ने की और अल्लाह ताला से राज़ो नियाज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन लाही आमीन। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।